नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान राजदूत में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का बहुत अच्छा गया होगा। आइए, जो पिछले प्रश्न हमने छोड़ दिया था, नौबत खाने में इबादत, बिस्मिल्लाह खां चैप्टर जो है, इसमें 7 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये देख रहा हूँ कि बिस्मिल्लाह खान को लेकर के उनके प्रति जो संगीत का गहरा संबंध है, संगीत के प्रति जो प्रेम है, इन चीज़ों को उजागर किया गया है। अब देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का पाठ के आधार पे आप क्या करोगे, परिचय दोगे। पाठ के आधार पे परिचय देना है, तो पाठ के आधार पे परिचय देना है तो कैसे दोगे। देखो, पाठ के आधार पे परिचय देना है। सबसे पहले देखो, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का मतलब क्या है पता है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई एक दूसरे को पूरक कहने का मतलब है, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे होता है ना, ठीक उसी तरह का बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के बिना नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। शहनाई ही उसका जिंदगी है। वह साधना तब अपने आप को पूरी तरह से शहनाई को ही मानता है, समझा। इनके इनको अलग नहीं किया जा सकता। उनका पाठ के आधार पे देखो, वह शहनाई के प्रति वह पूरी तरह से खुद को समर्पित किया हुआ है। पहला ये गुण देख रहे हैं, इस गुण के आधार पे हम बोल सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई दोनों लगता है एक ही चीज है, इनके बीच कोई अंतर नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी चीज के सामने पूरी तरह से अगर समर्पित कर देता है तो वह क्या हो जाता है, वह चीज ही वह व्यक्ति हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम अगर हम कोई जैसे भगवान को या कोई चीज को हम खुद को समर्पित करते हैं तो एक दिन हम क्या हो जाते हैं, खुद ही भगवान बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के लिए संगीत ही उनका जीवन था। देखो, उन्होंने लगभग 80 वर्ष तक, लगभग 80 साल लगा दिए शहनाई सीखने में, शहनाई वादन करने में। पूरा जीवन ही लगा दिया शहनाई को वादन करने में। यह सोचो, वह हमेशा ही गिड़गिड़ाते रहते थे। किसके सामने? अल्लाह के सामने, खुदा के सामने, प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने, कि हमारा हमें एक सच्चा स्वर दो। जबकि ऐसा नहीं कि बिस्मिल्लाह खां स्वर के मामले में बहुत अच्छा और अनुभवी नहीं थे। वह सारा संगीत का हर एक पहलू को समझ रहा था, उतार भी लिया था, अभ्यास भी कर लिया था। फिर भी वह अल्लाह की खुदा के सामने जा करके बार बार कहता है कि सच्चे सुर हमें दीजिए, हमें सच्चे सुर दीजिए। तो इस तरह से संगीत के प्रति उसका क्या है, शहनाई के प्रति क्या है, झुकाव है बिस्मिल्लाह खान का। इतना ही नहीं, आप देखोगे विनम्रता और सादगी का तो एक मूर्ति है बिस्मिल्लाह खान। कैसे? एक लड़की देखा था, आप पूछने के लिए आया था कि ये फटा लुंगिया में क्या रखा है। आप इतने इतने भारे बड़े भारत रत्न पुरस्कार लिए हैं, फिर भी आप फटे पुराने लुंगी में रहते हैं। तो इसके प्रति उत्तर में क्या जवाब दिया था बिस्मिल्लाह का? कहा था कि फटी लुंगिया में क्या रखा है, हमें तो भारत रत्न पुरस्कार शहनाई और संगीत पे मिला है। इसका मतलब होता है इतनी बड़ी सादगी है, वह कभी दिखावटी नहीं करता है। जो भी कपड़ा है, जो भी सादा खाका कपड़ा ही क्यों नहीं है, वह पहनते हैं, उसी में संतोष बांधता है, उसी में सादगी रहता है। बिस्मिल्लाह खान का ऐसी स्वभाव के कारण जो है ये पूरे दुनिया, पूरे भारत में इसको प्रसिद्धि मिली हुई है, लोकप्रिय है। हमारे सामने आज भी हम बिस्मिल्लाह खां को हमारे दिल में रखते हैं, ठीक है ना। तो ये बिस्मिल्लाह खां का 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर था जो कि आपको बताए। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फटा सुर ना बक्से लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगा। देखो, ये बात कब बोला था? एक छोटी सी शिष्या लड़की आई थी बिस्मिल्लाह खां के पास और बोला था, क्या बोला था? कहा था कि आप बड़े बड़े भारत रत्न जैसे पुरस्कार लिए हुए हो, फिर भी आप अच्छे कपड़ा क्यों नहीं पहनते हो, ये फटा हुआ लुंगिया क्या पहने हुए हो।
जब छोटी सी लड़की ने बोला ये फटा हुआ लुंगी क्यों पहनते हो, तो पता है बिस्मिल्लाह खां ने क्या कहा? बिस्मिल्लाह खां यही बोला कि हमें तो हमारी सच्ची सुर को मिला है, सच्ची संगीत को मिला है, हमारा जो शहनाई के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, उनको मिला है हमको भारत रत्न पुरस्कार। हमारा ये शरीर, हमारा ये कपड़ा, हमारा ये लुंगी देखकर थोड़े हमको भारत रत्न पुरस्कार मिला है। ये बात बोला था, कितनी गहराई है। आप देखो कितनी सादगी दिखता है, कितनी विनम्रता दिखता है बिस्मिल्लाह खां। ऐसे ही बिस्मिल्लाह खां की विशेषता नहीं गाई जाती है। देखो पहले तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदोली भाग 2 नौबत खाने में इबादत से ली गई है, जिसके लेखक यतीन मिश्र। ये पहले लिखोगे, इसके बाद लिखना है पंक्ति उस समय की है जब बिस्मिल्लाह खां का शिष्य ने उसे यह कहा कि प्रसिद्ध व्यक्ति फिर भी फटी हुई लुंगियां क्यों पहनते हो। तब बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, हम एक प्रसिद्ध व्यक्ति और भारत रत्न पुरस्कार मेरी फटी लुंगिया पर नहीं मिले हैं, बल्कि मेरा कला पर मिले हैं। मैं तो खुदा से एक ही चीज मांगता हूँ कि हमें फटा शुर न बख्शे। लुंगिया क्या है, आज कल है, आज फटी है, कल सिल जाएगी। तो ये जो है हमने आपको लिख करके दिया है, हमारी किताब से ही थोड़ा सा लाइन को उठाए ताकि जो है भाषा और वाक्य चेंज ना हो सके हुए। हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखे हैं और आपको इनका जो भाव है, इनका जो अर्थ है, हम आपको पहले ही क्वेश्चन में समझा चुके हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ है काशी संस्कृत की पाठशाला है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो आप पहले लिख लोगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदोली भाग 2 शीर्षक नौबत खाने इबादत से ली गई है, जिसके लेखक यतीन मिश्र। ये लिख करके तब ये लिखना पैराग्राफ चेंज करके। काशी को संस्कृत का पाठशाला कहा जाता है, कहा जाता है, ये समझा ना। वहाँ पे संस्कृत का सबसे ज्यादा अध्ययन आज भी वर्तमान में होता है ना। काशी में कई सारे देवता निवास करते हैं। काशी में ही बड़े बड़े पंडित और महापुरुष जन्म लिए हुए हैं। काशी में ही बड़े बड़े पंडित और महापुरुष जन्म हुआ है, ठीक है। इसलिए कहता है काशी में इतिहास, अतः काशी में इतिहास संस्कृत से भरा पड़ा है, ठीक है ना। काशी का इतिहास ही कुछ अलग है और खास है। तो यहीं तक रहेगा। आज हम ये वाला चैप्टर समाप्त कर चुका हूँ। कल से जो है एक नया चैप्टर फिर से चालू होगा। आगे की प्रक्रिया नेक्स्ट वीडियो में होगी। धन्यवाद।